से हैप्पी मॉर्निंग गाइस। अरे आवाज मेरा खराब है, तुम लोगों का अच्छा है, एनर्जी है तुम लोगों में, बोलो हैप्पी मॉर्निंग गाइस। कम्युनिकेशन याद आ रहा है कुछ? 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते। क्या था कम्युनिकेशन? डेफिनेशन बोलो। बुक कोई नहीं खोलेगा। प्रोसेस ऑफ थ्रू ठीक है। कुछ तो स्टेप्स थे, इनहेरेंस थे, क्या थे? पर्पस, कंटेंट, मीडियम, ट्रांसमिटिंग, फिर नॉइस, रिसीविंग, उसके बाद डिकोडिंग, इंटरप्रेटिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमने टाइप्स देखे थे, क्या ब्रॉड कैटेगरीज थे? बेस्ड ऑन चैनल्स या मीडियम्स एंड बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। चैनल्स में क्या थे? वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। वर्बल में कितने? वर्बल यानी ओरल ना, वर्ड्स, वर्बल यानी यूज ऑफ वर्ड्स। ठीक है, उसमें कितने? 2, एक था वर्बल, एक था नॉन वर्बल। एक था रिटन, एक था ओरल। नॉन वर्बल में क्या थे? ठीक है। फिर विजुअल में कुछ? अच्छा, उसके बाद पर्पस एंड स्टाइल में फॉर्मल में क्या था? ठीक है। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल के दूसरे नाम कौन सा वाइन? ग्रेप वाइन और गॉसिप्स। ठीक है। उसके बाद क्या देखा हमने? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपने स्टाइल में बोलो, चलो जाओ। पहला क्लियर, कंसाइज, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कंप्लीट, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कोहेरेंस, कंप्लीट। 3 चीजें। उसके बाद सुनो और फोकस करके अवेयर हो जाओ। सुनो यानी लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद थर्ड वन इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। मेरे को बताओ, अभी ये तो लगभग सब लोग बोल रहे थे, फिर ये एग्जाम में काफी लोगों ने गलती की, पॉइंट्स भूल गए। क्यों? 2-3 लोग थे, अब अपन ने बात भी की थी शायद से, जो भी वो 2-3 लोग थे क्लास के बाद। यहाँ पे तो आप रिवाइज कर रहे हो, फिर यहाँ पे बिना देख के आ रहे हो, तो एग्जाम के टाइम पे क्यों नहीं आ रहा है? मतलब कोई स्ट्रेस, टेंशन कोई चीज का? अभी कोई बात नहीं करेगा, ठीक है, चलो अकेले में बात करेंगे। हाँ चलो आगे। क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद? बैरियर्स। क्या थे बैरियर्स? हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद फिर फिजियोलॉजिकल, इमोशनल। ठीक है। अच्छा, मैंने जो टेबल बना के दी थी वो आंसर में नहीं लिखनी है, तूने लिखी थी शायद से, वो आंसर में नहीं लिखनी है, वो मैंने यहाँ पे तुमको याद रहे करके वैसे वो टेबल बने थे। अपन ने कंपेयर किया था ना, मेल फीमेल। आईएएस की स्टोरी, केसी इंडिया लिमिटेड 10 लाख करोड़, याद आ रहा है क्या? वो एग्जाम में नहीं लिखना है, वो याद करने के लिए है। वो बैकग्राउंड में स्टोरी चलनी चाहिए और लिखने के टाइम वो पॉइंट्स आने चाहिए, कौन से है। ठीक है, वो पॉइंट्स याद, अभी पॉइंट्स याद हो गए, स्टोरी भूल जाओ। हाँ, उसके बाद क्या था बैरियर्स के बाद? नेटवर्क। हाँ बोलो। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, फिर चेन, स्टार, व्हील एंड स्पोक, और पहले 2 सर्किट एक था, उसके पहले वर्टिकल। ठीक है। और क्या कम्युनिकेशन में हो गया? अच्छा, कुछ परसेंटेजेस थे, पाई चार्ट था एक, किसकी कितनी परसेंटेज? पैरा लैंग्वेज कितना? 38। रिटन कम्युनिकेशन कितना? और फिजिकल, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है। ग्रामर रिवाइज करने की जरूरत नहीं ना, आगे बढ़ना है डायरेक्ट। कहां पे थे अपन? अच्छा, कितने टाइप के टेंसेस होते हैं? जो हो चुका है, जो हो रहा है, बराबर। ऐसा ही, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो आगे होगा,
बराबर। अच्छा, इसमें भी कुछ देखा होगा, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है ये? मराठी हिंदी में ट्रांसलेट मत करो, मीनिंग बताओ। अगर मैं बोलता हूं सिंपल पास्ट, अभी सिर्फ सिंपल पे फोकस करते हैं, एक पास्ट का एग्जांपल लेते हैं, एक प्रेजेंट का और एक फ्यूचर का। लिखो मत कुछ, पहले यहां पे ध्यान दो। सिंपल पास्ट अगर मैं बोलूंगा तो क्या? ही वॉज स्टडिंग। ये जो आईएनजी वाले वर्ड्स है ना, ये कंटिन्यूस में आएंगे, स्टडिंग, प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, आईएनजी वाले। ठीक है, क्या आएगा? ही रेड अ बुक। ओके, किस वर्ड से आप डिफाइन कर रहे हो कि ये सिंपल पास्ट है? ओके, प्रेजेंट? ही, प्रेजेंट। फ्यूचर? ही विल रीड अ बुक। ये विल के वजह से आपने आइडेंटिफाई किया कि ये फ्यूचर है, बराबर। अच्छा, और यहां पे क्या था? तो ये दोनों सेम है ना, ये भी। तो मतलब मैंने कोई भी वर्ड के पीछे एस डाल दिया तो फिर वैसे ही हुआ ना। अच्छा ठीक है, चलो ये 3 एग्जांपल लिखो अभी। ऊपर टाइटल डालो टेंस, आज की डेट डालो, टेंसेस टाइटल डालो, उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर लिखो, और फर्स्ट में सिंपल में आ जाओ। अभी सिंपल में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक बेसिक ग्रामर पे मेरे को एक अच्छी बुक मिली है, पीडीएफ फाइल, मैं आज ग्रुप पे शेयर करता हूँ। उसमें एग्जांपल्स है, जिसका समझो क्लास में और एग्जांपल सॉल्व करना है, हम तो यहाँ पे एक एक दो एग्जांपल दिख रहे हैं, वहाँ पे एक बार आपको मिल जाएगा। सो किसको लग रहा है मेरे को द किसके सामने लिखना नहीं समझ रहा है, आप मेरे को तो पूछ ही सकते हो, बट आप आपके होमवर्क के लिए वो भी देख सकते हो। ठीक है, आधा घंटा पढ़ना छोड़ दिया ना सब लोगों ने? स्टार्ट किया था क्या? क्या पढ़ा? ठीक है, कोई नए वर्ड्स मेरे को मत बताओ, आपने नए वर्ड्स कुछ देखे, उसको सर्च किया? पक्का? कौन सा था नया वर्ड? ओके, ठीक है, कहां से ढूंढा? गूगल? ठीक है, समझ गया मीनिंग क्या है। किसने राइटिंग की प्रैक्टिस की? दिखाओ। कल दिखाओ मेरे को। पर सिर्फ 2-3 लोग ही क्या? उन लोगों के पास होना है, बाकी क्या? अरे शर्म करो, 20 दिन हो गए क्लास चालू के, 20 ने 1 महीना होने आया ना अभी। 28 को बैच चालू हुई थी ना, और बाकी जिन्होंने बीच में से बाद में ज्वाइन किया, 1 महीना होने आया है, चालू करो। मैं बता के स्ट्रिक्टली चेक नहीं करूंगा, जिस दिन मैंने स्ट्रिक्टली चेक किया ना, सिर्फ 2-3 बच्चे क्लास में बैठे गए, बाकी सब बाहर। बाहर बैठ के मोबाइल चालू करो, आईपीएल के मैच देखो। अच्छा, सिंपल के एग्जाम लिए लिखे, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। अच्छा, दूसरी चीज, एकदम डिटेल्ड टेक्निकल ग्रामर में या वोकैबुलरी में इंग्लिश की जाने की जरूरत नहीं है अपने को, ये लेवल पे भी और आगे सीए के लेवल पे भी। यू नीड टू कीप वर्ड सिंपल, यू नीड टू कीप द लैंग्वेज सिंपल। हाँ, बट सही होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, मैं जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ या मैं जिस तरीके से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप कोई और बुक में पढ़ोगे या किससे सुनोगे, वो शायद अलग होगा थोड़ा। ठीक है, ये जो अलग होगा इसका मतलब वो गलत है या मैं गलत हूं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है, कोई या तो कोई अलग तरीके से वो चीज को पोर्ट्रे कर रहा है, बोथ आर करेक्ट, बोथ मे बी करेक्ट, या कोई थोड़ी एडवांस लेवल है। अपन एकदम एडवांस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, अपने को जरूरत नहीं है जाने की। यू नीड टू नो बेसिक इंग्लिश, बेसिक ग्रामर रूल्स क्या होते हैं, आपको सेंटेंस फॉर्म कैसे करनी है, बस उतना ही। ठीक है, इतना आपने अच्छे से कर लिया, आपको मार्क्स मिल जाएगा आपके आंसर्स के। ठीक है, अच्छा सिंपल हो गया अपना। सिंपल के बाद कौन सा लेना है अभी?
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सिंपल हो गया। उसके बाद हाँ ठीक है, कंटिन्यूअस। बोलो, जब मैं कंटिन्यूअस बोलता हूं तो मेरे को आईएनजी वाले वर्ड्स यूज करने हैं। रीडिंग वाले एग्जांपल हो, ही रेड अ बुक, पास्ट में क्या होगा? मतलब वो बुक पढ़ रहा था। मेरे को बताओ, ये जो रीडिंग हम बोल रहे हैं, पढ़ रहा था, मतलब ही वॉज कंटिन्यूअसली रीडिंग समथिंग, मतलब वो एक्शन में ही वो कंटिन्यूअस दिखना चाहिए कि हाँ ये चल रही थी एक्टिविटी। एक्टिविटी हो चुकी है, वो परफेक्ट में जाएगा। और सिंपल पास्ट जब मैं यूज करता हूं, मैं सिर्फ बता रहा कि ऐसी कोई एक्टिविटी हुई थी, बट ये एक्टिविटी हो रही थी काफी पीरियड ऑफ टाइम तक, दैट इज वाई आईएनजी। हिंदी में लिख के रखो चाहिए तो, एक्टिविटी हो रही थी ये हम बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट में क्या जाएगा? ही इज रीडिंग अ बुक। सिर्फ वॉज को इज लिया हमने। वॉज क्यों? क्योंकि पास्ट था। इज क्यों? क्योंकि प्रेजेंट है। फिर अभी आगे क्या होगा फ्यूचर में? ही विल रीडिंग अ बुक या ही विल बी रीडिंग अ बुक? बी क्यों ऐड किया बीच में? इसका मतलब जब मैं फ्यूचर में कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस जब यूज करता हूं तो आईएनजी के साथ ये बी कंपलसरी आएगा। 99% केसेस में आएगा, 99 के 100% केसेस में आएगा। एक हद एक्सेप्शन है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। ही विल बी रीडिंग, ही विल बी डांसिंग, ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी शूटिंग, ही विल बी वॉचिंग। ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूअस क्लियर है? एग्जाम्पल लिख रहे हो ना? सबको समझ रहा है ना? कोई ऐसा जिसको टेंस नहीं समझ रहा है? नहीं तो मैं डिटेल में जाऊंगा, मैंने डिटेल में नहीं लिया है टेंस, अपने को जितनी जरूरत है उतना ही लिया है। चलो आगे बोलो, अभी कौन सा? परफेक्ट पास्ट बोलो, क्या लोगे? ही हैड, उसके आगे क्या? ही हैड रेड अ बुक, मतलब उसने एक बुक पढ़ी थी। एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। हमने सिंपल में जनरलाइज किया था एक्टिविटी को कि ऐसी कोई एक्टिविटी हुई थी। यहां पे हम लोग परफेक्टली कह रहे कि ये हो चुकी है एक्टिविटी, कंटिन्यूस में चल रही थी एक्टिविटी काफी टाइम तक, ऐसा हम बता रहे थे। ठीक है। सो ही हैड, ये हैड का पूरा गेम है यहां पे। ठीक है। ओके। प्रेजेंट में क्या लिखोगे? मतलब अभी अभी पढ़ के बन किया उसने, ऐसा? उसकी मीनिंग क्या होगी हिंदी में? ही हैज रेड अ बुक, ठीक है, एग्रीड। उसकी मीनिंग क्या होगी हिंदी में? कुछ ऐसा होगा कि मैंने अभी जस्ट रिसेंट में, आजकल में वो बुक पढ़ के खत्म की है, बराबर। अगर वो 2-3 दिन पहले हो चुके तो ही हैड रेड अ बुक आएगा ऑब्वियसली, बराबर। या फिर अगर मेरे को जनरली ये चीज बोलनी होगी कि इसने ये बुक पढ़ी थी तो ही हैज रेड दैट बुक, मैं ऐसा बोलूंगा, या ही हैड रेड दैट बुक बोलूंगा? हैड बोलूंगा। अगर मैं किसको कन्वे भी कर रहा हूं तो हैज का इंपॉर्टेंस क्या है यहां पे? ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? सिर्फ ही हैज, बाकी सब सेम। फ्यूचर में क्या आएगा? हैव या हैड? हैड तो पास्ट में जाएगा ना। ही विल हैव रेड अ बुक बाय देन। नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा है, क्या करेक्ट है? ही विल हैव रेड अ बुक, या ही विल हैड रेड अ बुक, या ही शैल हैड रेड अ बुक? ही विल हैव करेक्ट है, पक्का? लिखो, कॉन्फिडेंट रहो यार, मैं तो कंफ्यूज करने के लिए बैठा ही हूं। विल हैव मीन्स वो बुक खत्म कर देगा फ्यूचर में, एक्टिविटी पूरी होने वाली है, ये हमने सर्टेनिटी अभी दे दी है। परफेक्ट जो है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, इसका मतलब हम सर्टेनिटी दे रहे कि ये चीज खत्म हो ही जाएगी फॉर श्योर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मजा आएगा, बोलो। पास्ट, अच्छा यहां पे बीन, मिस्टर बीन आ जाएगा यहां पे, बराबर। हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब हैड भी आएगा, बीन भी आएगा।
ही हैड बीन रीडिंग अ बुक, करेक्ट? डाल दो मिस्टर बीन को, ही हैड बीन बराबर ना, BEAN। आधे लोगों ने तो लिख लिया होगा BEAN। पक्का? प्रेजेंट ही हैज बीन रीडिंग अ बुक, यानी कि हिंदी में मीनिंग बताओ मेरे को, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक यानी क्या? ठीक है, बट इसमें वो परफेक्ट के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? ही हैज बीन रीडिंग, ये रीडिंग जो है यहां पे कंटिन्यूस आ गया, बराबर? कुछ देर पहले ये अभी भी कर रहा है, मतलब एक्टिविटी चालू है, खत्म नहीं हुई है, बट खत्म होने वाली ये हम बता रहे हैं या नहीं? एक्टिविटी चालू है, वो ये रेगुलरली कर रहा है और थोड़े टाइम में खत्म होने वाली है, ऐसा कुछ? पक्का? तो ही हैज शॉर्टकट मत करो बुक में, मेरे को हक है, तुम लोगों को नहीं। फुल लिखो पूरा, फ्यूचर फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर में क्या आएगा? ही विल हैव बीन। गलत, गलत। क्या बोल रहे थे? ही विल, अरे मैंने सुना था फ्यूचर में शल यूज करते, आप लोग तो शल बोल ही नहीं रहे कहां पे। हाँ क्या, मुझे पता। ठीक है, क्या आएगा? ही विल, एक चीज नोटिस की क्या, यहां पे हैज, हैड, हैव टेंस के हिसाब से चेंज हुआ है, मीनिंग की है हैज, हैड, हैव की। ठीक है, ही विल हैव रीडिंग अ बुक, परफेक्ट कंटिन्यूस आया और आप बीन को भूल गए गए। ठीक है, अच्छा अभी ये एक सेंटेंस नहीं करके आया, ऐसे जब रैंडम सेंटेंसेस आपके दिमाग में आएगी, आप कुछ लिख रहे होगे एग्जाम में, तो कैसे याद आएगा ये? जो मैं एक्टिविटी एक्टिविटी बोल रहा था ना, हर चीज पे वही फोकस करना है, जो आप लिख रहे हो वो एक्टिविटी हो चुकी है क्या? मैंने बीच में एक आर्टिकल राइटिंग है अपने को सिलेबस में, लास्ट बैच को वो दिया था। सो उसमें आर्टिकल ऐसा था कि एक स्लम में आग लगी है, वो आग लगने के बाद आपको रिपोर्ट लिखना है, उस पर रिपोर्ट या आर्टिकल जो भी। उन लोगों ने फायर ब्रिगेड का कहीं मेंशन नहीं किया, फायर एक्सटिंग्विशर का कहीं मेंशन ही नहीं किया। अब जब आग लगी तो आपके पास तो बोनस है, फायर ब्रिगेड वगैरह सब, ये तो लिंक आने ही वाली है, आग लगी तो फायर ब्रिगेड तो होनी चाहिए वहां पे। अभी ठीक है, फायर ब्रिगेड का मैंने उनको हिंट दिया, उसके बाद दे वर नॉट एबल टू फोकस ऑन दी सेंटेंसेस। आग लग चुकी है, उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, आग चालू है, वो टाइम पे फायर ब्रिगेड आई, उसके हिसाब से आपका हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन या हैड, ये सब चीजें चेंज होगी। ये याद रखो, आपको एक्टिविटी पे फोकस करना है, जो भी आपकी कोर एक्टिविटी है उसको समझो पहले, वो एक्टिविटी हो चुकी है क्या, एक्टिविटी चल रही है क्या। पहले सिंपली क्लासिफाई करने का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में, हो चुकी, चल रही है या होने वाली है, क्या है उसके सबसे देखने का। सेकेंड थिंग, उसके बाद फिर आपको सिंपल, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस वगैरह में आना है। हाँ, अगर आपने सिंपल में, परफेक्ट कंटिन्यूस में कुछ मिस्टेक कर दी, कोई इतना ध्यान देने वाला नहीं है, ये बोलना नहीं चाहिए, बट काफी बार ऐसा भी होता है जो पेपर चेक करता है उसको भी इतनी इंग्लिश नहीं आती है, क्वाइट पॉसिबल। उनके पास सिर्फ मॉडल आंसर होता है, उसके हिसाब से देख के वो करते हैं, ये भी होता है काफी टाइम। सो बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप पास्ट का फ्यूचर में नहीं, फ्यूचर का प्रेजेंट में नहीं। पास्ट है तो वो पास्ट के हिसाब से आना चाहिए, वहां पे हैड वगैरह ये जो वर्ड्स है ये आपको प्रॉपर यूज करना ही है। द फायर ब्रिगेड हैड कम, द फायर ब्रिगेड अराइव्ड, तब आई थी। जब आप रिपोर्ट लिख रहे हो कोई चीज पे, कल आईपीएल की मैच हुई, कल आईपीएल की मैच जो, अगर तब आप कुछ कमेंट्री डालते हो तो वो सब आपका प्रेजेंट में होने वाला है, बिकॉज तब धोनी ने 6 मारा। बट अभी आज मैं बोल रहा हूं कल धोनी ने 6 मारा था, कल धोनी ने 84 रन स्कोर किए थे, ये मेरा पास्ट में जाएगा। या मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि ही विल श्योरली स्कोर सो एंड सो रन्स, वहां पे विल आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो आपका की क्या रहेगा? एक्टिविटी।
एक्टिविटी क्या चल रही है वो देखना है, एक्टिविटी के हिसाब से आपका पूरा फॉर्मेशन जो है सेंटेंस का टेंसेस के हिसाब से चेंज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड चीज, हैड, बीन, ये जो वर्ड्स है, जो कॉमन वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जैसे मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बोला कि आई वी जब यूज होगा तब आपको शल वगैरह यूज करना है, ही वगैरह जब हम थर्ड पार्टी को मेंशन कर रहे हैं तब आपको विल यूज करना है। ये चीजें पता रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। टेंसेस क्लियर है, डिटेल में जाना है और एग्जांपल्स देखने हैं या समझ गए? मेरे लिए एक एग्जांपल और हर एक इसके लिखो मत बोले, चाहिए तो लिखो नहीं तो नहीं, बट मेरे को बताओ। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पास्ट डालता हूँ, पहले सिंपल की सेंटेंस लिखेंगे अपन, सिंपल के बाद कौन सा, परफेक्ट नहीं, सिंपल के बाद कंटिन्यूअस ना, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बोलो, रीडिंग, डांसिंग वगैरह नहीं अभी, और कोई एग्जांपल लो। सिंपल पास्ट बनाओ सेंटेंस, सिंपल पास्ट।
क्या हो गया? डिस्कस मत करो, खुद का दिमाग चलाओ। द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, सिंपल पास्ट, पक्का लिखो। कंटिन्यूअस क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। वो ना बोल रही है द चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल, इनकरेक्ट है। हाँ तुम ना बोली, द चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल। बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, बोलो क्या होगा? द चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल लिखो। परफेक्ट, द चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल या द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल? सिंपल पास्ट यानी ऐसा भी हो सकता है द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, दोपहर में हम लोग बोल रहे कि माई चाइल्ड हैज गॉन टू स्कूल, यानी द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल इन द मॉर्निंग, ऐसा हो सकता है अभी तक वापस नहीं है। बट जब मैं परफेक्ट में बोल रहा हूं इसका मतलब एक जमाना था जब वो स्कूल गए थे, ऐसा क्या डिफरेंस है? एक्टिविटी क्या चेंज हो रही है? परफेक्ट पास्ट में क्या होगा? सेंटेंस बाद में बताओ, एक्टिविटी चेंज कैसे होगी वो बताओ। जाके आ गए, बट जो सिंपल पास्ट है वहां पे गए हैं, आए नहीं है अभी तक, सॉर्ट ऑफ ऐसा, बराबर? मेरी भावनाओं को समझ रहे हो? हाँ क्या आएगा यहाँ पे? अरे पूरा नहीं लिखना है मेरे को। आपको रीजन समझे मैंने सेकंड एग्जांपल क्यों लिया? फर्स्ट एग्जांपल काफी सिंपल था, यहाँ पे वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है थोड़ी, और तकलीफ दूंगा रुको इसके बाद, और एक तीसरा एग्जांपल लेगा पर इतने जल्दी थोड़ी ना टेंशन छोड़ूंगा मैं। टेंस है वो, टेंशन आना चाहिए उस चीज का। परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलो, ये इजी था। प्रेजेंट क्या होगा? तू पीछे लिख रहा क्या देख के? लिख रहा ना तू? नहीं क्यों? अरे लिखो, मैंने बोला। अरे नहीं लिख रहे तुम लोग? अरे लिखो, लिखो, मैं वेट करता हूं। और शॉर्टकट मत लिखो, वर गोइंग टू नहीं, सिर्फ पूरा द चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल। मतलब तुम लोग वेट करते, मैंने शॉर्टकट किया तो तुम लोग भी शॉर्टकट करोगे। अब मैं सीए बन चुका हूं, तुमको बनना है। हुआ? मोबाइल मत यूज करो। एक काम करते ना अपन, कल से नीचे ऑफिस पे एक डिपॉजिट बॉक्स रखते हैं, सब लोग वहां पे मोबाइल डालना, ऊपर आना क्लास में, क्लास खत्म हो गया मोबाइल लेके जाना। मैंने जूने बैच में 2 दिन चालू करा ऐसा सिस्टम, तीसरे दिन से सब मोबाइल चुपचाप आके डेस्क में रखते थे, क्लास होने के बाद निकालते थे। तुम लोग भी सुधर जाओगे। इतना क्या जल्दी है? उसको बोल सकते वेट करने को, 6 बजे क्लास खत्म होगा। हाँ ठीक है, जल्दी है। चलो हो गया पास्ट, आ जाओ प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट क्या होगा?
चिल्ड्रेन, स्कूल, वो तीसरा एग्जाम्पल। हाँ, क्या होगा बोलो। जब मैं चिल्ड्रन लिखता हूं इसका मतलब मैं सिंगुलर लिख रहा हूं, प्लूरल लिख रहा हूं। फिर प्लूरल के लिए मैं गो यूज करूंगा या गोज यूज करूंगा? फिर गो, ये अपन प्लूरल के लिए यूज करते हैं, ये अपन सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। द चाइल्ड गोज टू स्कूल, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अपन ने ऐसे एग्जांपल्स देखे थे उस दिन सिंगुलर प्लूरल के टाइम पे, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग? ये समझा ना सबको, चिल्ड्रन के लिए गो क्यों यूज करना है? क्या आएगा? ठीक है, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, गो टू। हाँ, कंटिन्यूअस मतलब जा रहे हैं, मतलब लिटरली वो जा रहे हैं, या अपन एक जनरलाइज सेंटेंस दे रहे हैं कि नहीं वो स्कूल जाते हैं करके। एक्टिविटी क्या है? मतलब चल रहे, जा रहे। आप लोग एक्टिविटी नहीं पहचान पाइए, क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे? मतलब अगर मैंने आपको पूछा व्हाट आर योर चिल्ड्रन डूइंग, आप क्या बोलोगे? द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। मतलब अभी जा रहे हैं, रात को 12 बजे अगर ये क्वेश्चन पूछा तो, या क्या? या तब मैं बोलूंगा द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। कैसे? तब मैं सिंपल प्रेजेंट यूज करूंगा ना, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अगर मैंने किसको पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं, वो सामने से जवाब देता है माय चिल्ड्रन गो टू स्कूल, इसका मतलब क्या? अभी ये सिंपल प्रेजेंट हुआ, बराबर? मतलब उन्होंने जनरलाइज किया एक चीज को। और जब वो अगर ऐसे बोलते हैं कि माय चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, मतलब मेरे फ्रेंड का मेरे को फोन आया और मैंने उसको बोला माय चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, वेट अ मिनट आई विल कॉल यू बैक, मतलब एक्चुअल में जा रहे हैं। अभी सही पहचाना, लिखो। जो जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो, एक्टिविटी पहचानो और फिर कम बैक टू इंग्लिश। बहुत इजी होगा। एक्टिविटी पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर वो क्लासिफाई करना कहां पे क्या डालना है वो पता है अपने को। अच्छा, परफेक्ट में क्या होगा? मेरे को ना कभी कभी डर लगता है क्लास में आने को, आप क्या नया सिखाओगे मेरे को। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस जरूरत नहीं लग रही थर्ड एग्जाम्पल की, लेके बट अपन ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा। उस दिन लेने नहीं देना तुम लोगों ने टेंसेस, अभी अपन बदला लूंगा मैं अभी पूरा। लिख लिया प्रेजेंट पूरा चारों? पक्का? दिखाओ जरा। पूरी सेंटेंस लिख रहे हो ना? उसने आधे आधे वर्ड्स लिखे सिर्फ मेरे जैसा, तूने सिर्फ वर्ड्स लिखे। अच्छा, फ्यूचर सिंपल के लिए सिंपल फ्यूचर, द चिल्ड्रन गो टू। कंटिन्यूअस, ये इजी है फ्यूचर वाला पूरा। बीसीआर का पहला लेक्चर किस किस का है? एक तू था ना पहले, तेरा भी फर्स्ट है। 1 2 3, अरे खुशखबरी मैंने बताई नहीं ना,
शादी नहीं मिली और नोट्स रेडी हो गए हैं, प्रूफ रीडिंग चालू है, 2-3 दिनों में मिल जाएगा। प्रूफ रीडिंग चालू है सिर्फ अभी, एक दिन जाएगा, आज का दिन जाएगा माइट भी, कल प्रिंटिंग को चले जाएगा, परसों माइट भी मिल जाएगा। मैं आपको जिस दिन क्लास होगा ना उसके पहले बता दूंगा, तो आप ये कर लेना, 11 बजे 11:30 बजे आके लेके फिर ऊपर आना, ठीक है। रेसिप्ट कैरी कर रहे हो ना तुम लोग सब साथ में, रोज रेसिप्ट कैरी करो साथ में, कोई एनी टाइम चेक वगैरह करेगा या फिर जब नोट्स के लिए तो वो लगेगा ही पक्का, ठीक है। मैं बीसीके के नोट्स नहीं दे रहा हूँ अभी, बीसीके जब स्टार्ट होगा तब दूंगा। परफेक्ट कंटिन्यूस क्या आएगा, नहीं परफेक्ट में क्या आएगा, फ्यूचर विल हैव गॉन या विल हैड गॉन, लिखो। मतलब मैं सर्टेनिटी दे रहा हूं कि ये हो जाएगा एक्टिविटी, बराबर। परफेक्ट कंटिन्यूअस, मेरे को स्कूल वाली फीलिंग आ गई 10th स्टैंडर्ड में, ऐसे आंसर्स देते थे हम लोग भी। कौन सा टेंस है, स्टोर्स, कौन से टेंस है, दोनों भी। ऊपर वाला द मेनी स्टोर्स क्लोज ऑन संडे, एक्टिविटी क्या है, मैं एक जनरलाइज्ड बात बता रहा हूं कि पुणे में बहुत सारे दुकान संडे को क्लोज होते हैं। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट या पास्ट, कैसे, इसको अगर मेरे को सिंपल पास्ट करना होगा तो क्या चेंज होगा, मेनी स्टोर्स रिमेन क्लोज्ड एज डी, बराबर, ठीक है। डैड इज इन द रूम, पास्ट करना होगा तो वॉज, फ्यूचर करना होगा तो विल बी। क्या क्वेश्चंस पूछते टाइम भी टेंसेस काम आएंगे, हाँ। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इसके वजह से, बराबर, सिंपल क्यों, अच्छा इसको अगर वॉज कर दिया तो, कंटिन्यूस करना रहा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस करना रहा तो, या नहीं होगा कंटिन्यूस, पूछ रहा हूं मैं। मीनिंग तो सेम ही हुई ना, एक्टिविटी सेम ही हुई, ये बोलो या वो बोलो। हाउ इज दैट एक्टिविटी कंटिन्यूअस, पक्का, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब यानी क्या, एग्जाम्पल नहीं चाहिए, क्या रहता है, टाइटल डालो नया, हेल्पिंग वर्ब्स, या अगर वर्ब लिखा होगा जहां पे वहां पे जगह रहेगी तो वहां पे लिखो। व्हाट इज अ हेल्पिंग वर्ब, एक वर्ब जो हेल्प करता है, किस चीज के लिए, देखो वर्ब यानी क्या, एक्शन, हेल्पिंग वर्ब यानी क्या, वो एक्शन को जो हमको हेल्प करता है एक्शन को डिस्क्राइब करने में, वैसे वाले, बराबर। फॉर एग्जाम्पल
इज, ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। कैसे हेल्प कर रहा है ये एक्शन को? एग्जाम्पल दो। अगर मैं सिर्फ ऐसा बोलता हूं, ये प्लेइंग जो मेरा है ये वर्ब है, एक्शन, बराबर। अभी ये इसके लिए क्या मदद कर रहा है? डिस्क्राइब करने में। बट हमने उस दिन कुछ पढ़ा था, जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, जो वर्ड वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसको एडवर्ब कहते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब, बोलो, मेरे को नहीं समझा। मतलब हेल्पिंग वर्ब्स टेंस कौन सा है ये बताता है, सिर्फ उतना ही काम है? नहीं, मैंने जो वर्ड्स बोले वो सुने ध्यान से। देखो दो चीजें थी, हमने क्या देखा था, एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता था, वो डिस्क्राइब इन द सेंस क्या एक्शन हो रहा है वो नहीं बताता था वो। यहाँ पे ये इज वो एक्शन को सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि हाँ ये एक्शन हो रहा था करके। हाँ, ही इज प्लेइंग, क्या बोल सकते हैं, समझो वंडरफुली, ही इज प्लेइंग गुड। अभी ये जो गुड रहेगा, ये गुड वर्ब को ये कर रहा है, दैट इज द डिफरेंस। सो एडवर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स ये सेम नहीं है, एक डिस्क्राइब कर रहा है, एक सपोर्ट कर रहा है। डिस्क्राइब यानी कि वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसके बारे में कि ये खेल कैसे रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है ये वर्ड है, वर्ब है, बट वो खेल कैसे रहा है वो एडवर्ब डिफाइन करेगा, ठीक है। बट ये जो नाउन है, जिस जो नाउन प्रोनाउन जो भी है उसको जो सपोर्ट करेगा, दैट इज नथिंग बट योर हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या है? एम इज, बराबर। फिर और बीन आएगा, बी आएगा, क्या बीइंग भी आएगा? पक्का। उसके बाद शैल आएगा, हैज, हैड, मे, माइट, डू आएगा क्या? डू, डिड, कैन, कुड, डज, विल। लिखो, और भी याद आ रहा है तो मेरे को पूछ के लिखना, नहीं तो बुक भर दोगे तुम लोग। और कोई टेस्ट हुई क्या बीसीआर इकोनॉमिक्स छोड़ के? मैथ्स हो गई? अच्छा, मैथ्स में क्या सरप्राइज, कितना इजी मैथ्स। 1+2=4 आता है मेरे को। आज रोहन सर को बोलता हूँ अकाउंट्स के टेस्ट के लिए। क्यों? अरे 4 तो वर्ड लिखने, लिखो फटाफट। आईसीआई के रजिस्ट्रेशन के लिए चेकलिस्ट आ गई तुम्हारे पास या नहीं दी अभी तक? किसने बोला? ठीक है। हो गया हेल्पिंग वर्ब्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्रेक चाहिए क्या? इको नहीं आज, इतने खुश कैसे, क्यों?